पीएचई के तमाम डेली वेजर्स 10 नवंबर को एक बड़ा आंदोलन फिर से करने जा रहे हैं। ऐसे में रवि हंस का ये कहना है कि अगर 10 नवंबर के दिन 5000 तक की संख्या डेली वेजरों की नहीं हुई तो वो इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे। आइए देखते हैं सेवाराम की एक खास रिपोर्ट। कल असेंबली सेशन देखकर हमें ये विश्वास हो गया कि उमर सरकार की नीति पिछले 11 साल पहले 2014 में भी यही नीति थी। इसी तरीके से डेली वेजर के साथ 2014 में भी उमर सरकार ने कमेटी बना करके अंत में धोखा किया था और वही रिपीट जो है वो कल असेंबली के अंदर हमें देखने को मिला। पिछले सेशन के अंदर उमर साहब ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी डेली वेजर के मुद्दे को लेकर के, जिसको 6 महीने का टाइम बाउंड किया गया था कि वो 6 महीने के बाद कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी। और इस बार इतना पॉलिटिकल ड्रामा किया गया। वाहिद परे जो पीडीपी के एमएलए हैं उनकी तरफ से एक बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा था असेंबली के अंदर और उसको काउंटर करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएस के द्वारा बिल इंट्रोड्यूस करवाया गया और असेंबली के अंदर फिर अपील कर दी गई उमर साहब की तरफ से कि बिल को आप विड्रॉ कर लो ताकि उसके ऊपर वोटिंग ना हो और वाहिद परा के बिल को जो है काउंटर किया जा सके। अब मैं उमर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर चीफ मिनिस्टर की कोई वैल्यू है या नहीं है? आपका प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से बड़ा है या चीफ सेक्रेटरी का प्रोटोकॉल आपसे बड़ा है? आप असेंबली के अंदर बयान दे रहे हो कि चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में कमेटी बनी है, लेकिन आप ये भूल रहे हो आपने उस कमेटी को मात्र 6 महीने का टाइम दिया था और टाइम 7.5 महीने हो चुके हैं। आपका अंडर रूल ये बनता था, आप उस कमेटी को तलब करते और पूछते कि आपने टाइम बाउंड मैनर में क्या कार्रवाई जो है वो डेली वेजर के हक में की है। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि उमर साहब ने तो राजनीति की, लेकिन जो हमारे विपक्ष के एमएलए थे, एक भी एमएलए ने ये सवाल नहीं पूछा कि आफ्टर ऑल कमेटी ने 6 महीने में क्या काम किया। जो कमेटी को 6 महीने का समय उमर सरकार ने दिया था, लेकिन ये जो विपक्ष के विधायक थे ये मुंह में दही जमा के बैठे रहे। इससे ये साबित हो गया जो 4 दिन पहले राज्यसभा इलेक्शन के समय वोट चोर का नारा चला था, मैच फिक्सिंग का नारा चला था, वो बिल्कुल सत्य साबित होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष के आगे सरेंडर कर दिया। उन्होंने नहीं लाने दिया। अब आने वाले दिनों में डेली वेजेस क्या करेगी? पहली बात तो ये जो कमेटी अपने टाइम बाउंड मैनर में जवाब नहीं दे पाई, वो कल उमर सरकार को जवाब देगी। मुझे नहीं लगता कि चीफ सेक्रेटरी कोई कमेटी की रिपोर्ट जो है वो उमर साहब को देने वाले हैं। अगर उमर साहब की कंट्रोल कमेटी के ऊपर होता, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर होता, तो वो रिपोर्ट बन चुकी होती। इसका ये साफ दर्शाता है। और दूसरी बात ये है, इस सरकार के ऊपर क्या क्रेडिबिलिटी है सरकार की? इस सरकार के दो एमपी खुद सवाल उठा रहे हैं कि इस सरकार ने पिछले 1 साल में जनता के लिए कोई काम नहीं किया और एक एमएलए खुद असेंबली के अंदर सवाल उठा रहा है सरकार के खिलाफ, तो फिर उसकी क्रेडिबिलिटी का पता खुद चल जाता है कि वे सरकार की कितनी वैल्यू है। और आपने हमारे अगले प्रोग्राम के बारे में जिक्र किया। अगला प्रोग्राम हमारा 10 नवंबर को होगा, लेकिन मैं तमाम अपने पीएचई डेली वेजर से ये कहना चाहता हूं कि अगर अगले प्रोग्राम की संख्या 5000 से कम हुई तो उसके बाद मैं लीडरी करने वाला नहीं हूं। अगर आपने शोषण ही सहना है तो फिर आपको शोषण मुबारक हो। अब आपको तय करना है कि 10 नवंबर के प्रोग्राम में मुझे संख्या चाहिए 5000 प्लस। उसके बाद इस सरकार को बताएंगे कि डेली वेजर क्या कर सकता है। अगर संख्या 5000 से कम होती है तो मैं ये लड़ाई नहीं लड़ूंगा।